इस लड़के का नाम शी उन होता है, जो एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। जिस स्कूल में वह आया है वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ते कम, मारपीट ज्यादा करते थे। उस दिन भी वो हमेशा की तरह स्कूल आया। जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि सीनियर लड़के छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे। ये उनके लिए रोज का मजा था। लेकिन शी उन की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। उसे देखते ही सब डर के मारे चुपचाप रास्ता छोड़ने लगे, क्योंकि सबने सुन रखा था कि शी उन ने पिछले साल किसी को मार डाला था और इसलिए उसे इस स्कूल में ट्रांसफर किया गया है। अब कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। शी उन शांति से क्लासरूम में घुसा जहाँ बच्चे हल्ला कर रहे थे। वहीं उसे देखते ही सब शांत हो गए। जैसा वो हमेशा करता है, वो चुपचाप जाकर अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो गया। तभी एक लड़का जून ताए गलती से उससे टकरा गया। शी उन को बहुत गुस्सा आया। डर के मारे जून ताए ने तुरंत माफी मांगी। शी उन ने उसे एक नजर देखा और फिर से सो गया। लड़के ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया। उसका काम था रोज अपने सीनियर्स के लिए ब्रेकफास्ट लाना, लेकिन साथ ही वो चुपचाप बच्चों के मोबाइल भी चुरा रहा था। असल में वो सारे फोन स्कूल के गुंडे चोई ह्योमान को देता था, जिसे वो चेस क्लब में मिलता था। धीरे धीरे चोरी के फोन कम होने लगे, जिससे ह्योमान गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर मुझे ज्यादा फोन नहीं मिले तो मैं इस स्कूल के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर जमीन पर बैठे लड़के कांपने लगे। ह्योमान को शक हुआ तो उसने जून ताए से रिकॉर्ड दिखाने को कहा। जून ने डरते डरते रजिस्टर निकाला। जब ह्योमान की नजर चौथी क्लास के शी उन पर पड़ी तो उसने पूछा, ये कौन है? जून ताए ने बताया, जब शी उन नया आया था तब आप उसे भिड़ने वाले थे, लेकिन तभी टीचर आ गए और बात वहीं खत्म हो गई। तब आपने कहा था कि उसे आप खुद संभालेंगे, इसलिए किसी और ने उसे छेड़ा ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं किया, कहीं कोई गलती हो जाए। ह्योमान को ये सुनकर लगा कि जून ताए कह रहा है कि वो शी उन से डरता है। अब वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जून ताए को कई थप्पड़ मारे, फिर बोला, आज के आज शी उन का फोन चाहिए मुझे। जून ताए ने फौरन हाँ कहा। वो ऑफिस गया और टीचर से कहा, मैं बच्चों के फोन लेने आया हूँ। टीचर ने चुपचाप उसे अच्छा बच्चा समझकर फोन वाला बैग पकड़ा दिया। टॉयलेट में शी उन का फोन हाथ में लेकर जून ताए बहुत देर तक उलझन में बैठा रहा। आखिरकार उसने फोन चुरा लिया और क्लास में बाकी फोन बांटने चला गया। सभी बच्चे दौड़कर अपने अपने फोन लेने लगे, लेकिन जब शी उन अपना फोन लेने आया तो उसने देखा उसका फोन तो गायब है। उसने जून ताए को रोका और पूछा, क्या तुमने मेरा फोन देखा? जून ताए ने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, उसी बैग में होगा, ध्यान से देखो। शी उन बोला, वहाँ नहीं है। जून ताए, जो अंदर से घबरा गया था, दिखावे के लिए मदद करने लगा और बोला, मैं तो बस ऑफिस से लेकर आया हूँ। शी उन ने उसके होंठ के कटे निशान को देखा और सब समझ गया। जून ताए को घूरती नजरों से देखकर वो चुपचाप क्लास से निकल गया। अब जून ताए पछतावे में डूब गया। वो भागते हुए शी उन के पीछे गया, कहने लगा, माफ कर दो, मैंने फोन की ठीक से देखभाल नहीं की। अगर नया फोन चाहिए तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन शी उन ने बस एक बात कही, मुझे सब पता है। ये सुनकर जून ताए डर गया। शी उन ने कहा कि उसका ये काम बहुत नीच है और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब शी उन स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसने देखा कि ह्योमान जून ताए को मार रहा है। शी उन ने सीधा ह्योमान की ओर देखा, जो जोर जोर से हंस रहा था। उसे अपने पुराने बुली होने के दिन याद आ गए। अब क्या था, उसके अंदर का जानवर जाग गया।